हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ और एप्लीकेशंस समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। दैट मीन्स हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड विथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम है द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो 51 मिलता है। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 9 10 11 हो गया, ऐसे। तो क्योंकि मुझे पता नहीं है तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं कहता हूँ लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव integers are three consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. Okay, so therefore as per problem हमारा x plus 1 plus x plus 2 ये ऐड करेंगे तो कितना होगा? 51 होगा। सो देयरफॉर x plus x कितना हो गया? 3x हो गया, प्लस 1 plus 2 कितना हो गया? 3 हो गया, इक्वल टू टोटल यहाँ पर क्या हो गया? 51। सो देयरफॉर 3x इक्वल टू 51 minus 3 which is 48 and therefore x इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3। देखिए ये तो आपको पता है कि 3x प्लस 3 कैसे सॉल्व करना है। 3 को सब्ट्रैक्ट किया हमने पहले, फिर 3x आ गया तो 3x को हमने क्या किया? 3 से डिवाइड कर दिया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल गया? 3 1 ज़ा 3 and 3 6 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर द थ्री consecutive integers are 16 17 and 18। ये थ्री consecutive integers। The sum of three consecutive multiple of 8 is 888। Find the multiple। अब यहाँ पर 8 के तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तो 8 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हमने 8 इंटू 1 किया, 8 इंटू 2 किया, 8 इंटू 3 किया, ऐसे ही 8 इंटू 5, 8 इंटू 6, 8 इंटू 7, ये भी 8 के तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता नहीं कि जो पहला मल्टीपल है वो 8 का कितना टाइम है, मैं x एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि लेट सोल्यूशन होगा लेट थ्री consecutive multiple of x, three consecutive multiple of 8, three consecutive multiple of 8 are 8x, 8 times x plus 1 and 8 times x plus 2. Okay, then as per problem 8x plus 8 x plus 1 plus 8x plus 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 8 8 8। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके पहले क्या करता हूँ, ये 8 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये होगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 एंड दिस होल इज इक्वल्स टू 8 8 8। ओके, सो देयरफॉर 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये x प्लस x कितना हो गया? 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 8 से डिवाइड किया तो 8 8 8 डिवाइड बाई 8 is equals to 1 1 1। 3x plus 3 is equals to 1 1 1। so therefore यहाँ पर 3x is equals to 1 1 1 minus 3 is equals to 108। so therefore x is equals to 108 divided by 3 is equals to 3 3 is 9, 118, 3 6 is 18, 36। so therefore 3 consecutive
मल्टीपल ऑफ 8r, जो पहला मल्टीपल है वो है 8x विच इज़ 8 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 8 6 दा 48, 4 8 3 दा 24, 24 प्लस 4 इज़ 28। दूसरा है 8 टाइम्स x प्लस 1, मतलब 8 टाइम्स 37 विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें मैं सिर्फ 8 ऐड कर दूं तो भी मिल जाएगा मुझे। सो 8 प्लस 8 16, ये 9 हो गया 296, और 8 टाइम्स x प्लस 2, तो ये 8 टाइम्स ये 38 होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें मैं 8 ऐड करूँ 14304 होगा। ओके, 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24 प्लस 6 इज 304। सो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के, राइट। सो एक तो प्रॉब्लम है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो 3 consecutive नंबर हैं जिनको मैं 2, 3 और 4 से रिस्पेक्टिवली अगर मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो 74 मिलता है। तो यहाँ पर हम अगेन प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे लेट द 3 consecutive integers are 3 consecutive integer कंसिडर करते हैं x plus 1 and x plus 2। then as per problem हमारा 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिज़ल्ट होगा हमारा वो होगा 74। सो देयरफॉर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 3, ये जो 3 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 4x प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल्स टू 74। सो देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। So therefore 9x plus 8 plus 3 11 is equals to 74. So therefore ये जो 9x है it is equals to 74 minus 11 is equals to 4 minus 1 3, 7 minus 1 6, so 63. So 9x is equals to 63. Therefore x equal to 63 divided by 9 is equals to 7. So x क्या हो गया, 7 हो गया. So therefore the 3 consecutive integers are, therefore the 3 consecutive integers are, जो 3 consecutive integer होंगे वो होगा 7, 8 and 9. So 7, 8 and 9 are the 3 consecutive integers, right? अब next problem, 9th problem. The age of Rahul and Harun are in ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What is their present age? So यहाँ पर राहुल और हरुण के एज का रेशियो दिया हुआ है और 4 साल बाद दोनों के एज का सम 56 है, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ऐसा मज्यूम कर लेते हैं, लेट, हम कहते हैं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज़ 5x, क्योंकि यहाँ पर 5:7 रेशियो दिया है तो एज जो होगी प्रेजेंट एज वो 5x होगी। एंड हरुन्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी 7x। अब एज पर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में क्या दिया है कि 4 साल बाद राहुल की जो एज होगी वो 5x+4 होगी, और 4 साल बाद हरुण की जो एज होगी वो 7x+4 होगी, और ये दोनों की एज का जो सम है वो है 56 ईयर। सो देयरफॉर ये 5x+7x, तो दैट इज़ 12x, प्लस ये 4+4 8 इज इक्वल्स टू 56. So therefore 12x is equals to 56 minus 8. So 16 minus 8 is 8, ये हो गया 48, and therefore x equal to 48 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से. So 12 4 ज़ा 48, x is equals to 4. तो therefore present age of Rahul is equals to 5x is equals to 5 into 4. तो present age of Rahul is equals to 20 years, and present age of Harun is 7x is equals to 7 into 4 is equals to 28 years. ओके, सो आपका राहुल का प्रेजेंट एज 20 ईयर है और हरुण का प्रेजेंट एज कितना है? 28 ईयर, राइट? ओके, 9th क्वेश्चन. देन 10th question, the number of boys and girls in a class is in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? So the number of boys and girls in a class का रेशियो दिया हुआ है, तो आप बताइए क्या इसमें कंसिडर करना चाहिए? लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, बोलिए नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे? इज इक्वल्स टू 7x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी? इट विल बी 5x, राइट? क्योंकि रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर का 7:5. सो बॉयज़ का नंबर 7x, गर्ल का नंबर 5x. अब नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है. सो एज पर प्रॉब्लम हमें दिया है कि ये जो 7x है इट इज़ 8 मोर देन 5x. दैट मीन्स ये 7x और 5x का जो डिफरेंस होगा, 5x हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट में तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 8. या आप कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों तरफ हमने 5x को सब्ट्रैक्ट किया. सो देयरफॉर 7x माइनस 5x इज़ व्हाट? 2x. 2x इज़ 8, so therefore x is 4. so x की वैल्यू कितनी हो गई? 4. अब x 4 हो गई. सो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. सो यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 7x है. इट इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू x की वैल्यू 4. तो 7 4 द 28. the number of boys is 28 years, and number of girls is equals to 5 into 4 is equals to 20 years. so यहाँ पर जो बॉयज़ हैं उनका नंबर 28 है और जो गर्ल्स हैं उनका नंबर 20 है. so therefore total strength is equals to 28 plus 20 which is equals to 48. सॉरी ईयर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं? नंबर है ना, नंबर यहाँ पर ये 28 एंड 20. सो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 48 है, राइट? चलिए एक और लास्ट प्रॉब्लम.
बाइजुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाइजुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाइजुंग के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइजुंग, और बाइजुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ द थ्री इज़ 135, तीनों का एज का सम 135 है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो हर एक की एज क्या होगी। तो यहाँ पर हम बाइजुंग से स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज of Baijun let the present of Baijun is X year. So therefore present age of Baijun's father तो बाइजुंग के जो फादर हैं वो बाइजुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर। एंड इसी तरह से बाइजुंग के जो ग्रैंड फादर ये 26 ईयर ओल्डर हैं फादर से, सो 20x प्लस 29 ये फादर की एज, और इससे 26 ईयर प्लस कर दिया तो ग्रैंडफादर की एज, दैट इज़ x प्लस 29 प्लस 26 इज़ 55, सो x प्लस 55 ये ग्रैंडफादर की एज हो गई। अब तीनों की एज का सम 135 है, तो एज पर प्रॉब्लम जो तीनों की एज का सम है दैट इज x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, तीनों की एज का जो सम है वो है 135, सो दिस इज इक्वल्स टू 135। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर x प्लस x ये हो गया 3x, और 29 प्लस 55 तो 9 प्लस 5 ये 14 एंड 5 प्लस 3 8, 84 इज इक्वल्स टू 135। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84, सो 5 माइनस 4 1, और 13 माइनस 8 is 5, so 51. So 3x is equals to 51, therefore x is equals to 51 divided by 3 is equals to 3 1 the 3 2 21 3 7 the 21, तो x हो गया 17। so therefore यहाँ पर present age of Baijung is 17 years. Present age of Baijung's father तो उनके जो फादर की एज है वो 29 ईयर मोर है। ओके, इट इज x प्लस 29 विच इज 46 ईयर। ओके, एंड present age of Baijung's grandfather ये बाइजुंग के ग्रैंडफादर की जो एज है वो है x प्लस 55, दैट इज 17 प्लस 55, दैट इज 72 ईयर्स। ओके, तो बाइजुंग के ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर, बाइजुंग के फादर की एज 46 ईयर और बाइजुंग की एज 17 ईयर, तो ये तीनों की प्रेजेंट एज आ गई। सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम हैंडल करने हैं। ओके, अभी कुछ और इसी तरह से हम एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही ट्राई करके देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं।
Okay, thank you.